Hello everyone. So today we will solve 8 September 2021 पार्ट 3. ठीक है, बाकी के दो पार्ट आप देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में आपकी मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लक्स कंट्रोल मेथड वन ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ अ डीसी शंट मोटर. So we already know the methods: flux control method for the speed control, armature control method and voltage control method. For this, we have to find the disadvantage of flux control method. So these are the advantages and disadvantages of flux control. This is an easy method. It is inexpensive method since very little power is wasted in the shunt field rheostat due to relatively small value of ISH. The speed control exercised by this method is independent of the load of the machine. Disadvantage क्या है? Only speed higher than the normal speed can be obtained since the total field circuit resistance cannot be reduced below RSH. There is a limit to the maximum speed optimal by this method. While making the choice of drive, which of the following factors is not considered? So speed is the factor, cost is the factor, space available in the drive is the factor, but drive machine temperature is not the right factor for the choosing of drive. The given symbol relates to, so the given symbol is the for the flexible conductors, which is the कौन सा रोधक विफलता का कारण नहीं है. सो इंसुलेटर ग्लेजिंग नहीं है, क्योंकि इंसुलेटर ग्लेजिंग क्या करता है? इट improves the mechanical strength. सो फ्लैश ओवर, शॉर्ट सर्किट. ठीक है, ये जो आपके ऑप्शन हैं बी सी डी, ये आपके क्या है? ये डिस्ट्रॉयड कर देते हैं आपके पूरे सर्किट को. Dash are generally used with pole guys on low voltage lines where it is necessary to insulate the lower part of the guy wire from the pole for the safety of people and animals on the ground. तो ये आपके स्ट्रेन इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, जिसे गाय इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं. तो देखिए, स्ट्रेन इंसुलेटर, द पोर्सलिन स्ट्रेन इंसुलेटर और सेरेमिक गाय स्ट्रेन इंसुलेटर, पूरा नाम होता है इसका सेरेमिक गाय स्ट्रेन इंसुलेटर. और सिरेमिक का स्ट्रेन इंसुलेटर जो होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एलोंगेट शेप में होता है. एंड द पोर्सलिन स्ट्रेन इंसुलेटर हैज टू ट्रांसफर होल्स और स्लॉट्स. तो बाकी के पॉइंट्स आप इसमें पढ़ सकते हैं, जैसे कि 4th नंबर का पॉइंट जो है, फॉर लो वोल्टेज लाइंस द सिरेमिक गाय स्ट्रेन इंसुलेटर इज टू बी इंसुलेटेड फ्रॉम द ग्राउंड एट अ हाइट. डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन बैटरी चार्जिंग सिस्टम. तो देखिए, एक कंटेनर ऑफ बैटरीज, रेक्टिफायर, जनरेटर, ये आपके बैटरी चार्जिंग सिस्टम में इंक्लूड रहते हैं. इन्वर्टर इज नॉट चार्जिंग बैटरी चार्जिंग सिस्टम. ठीक है, बाकी के ऑप्शन आपके बैटरी चार्जिंग सिस्टम में इंक्लूड रहेंगे, इन्वर्टर को छोड़ के. इन्वर्टर से पहले बाद में जो होती है, ठीक है, बैटरी को यूज़ करते हैं लेकिन इंक्लूड नहीं करते. In a single-phase full-bridge inverter, the number of thyristors and diode is how many times of a single-phase half-bridge inverter. तो देखिए, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर में आपके दो थायरिस्टर और दो डायोड लगे हुए होते हैं. ठीक है, उसी प्रकार आप अगर सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर की बात करेंगे तो 4 थायरिस्टर और 4 डायोड आपके लगे होंगे, तो ट्वाइस होता है. ठीक है. नाउ अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस यूजेस शंट डीसी मोटर्स. ठीक है, देखिए, आप सीरीज मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर्स के यहाँ पर एप्लीकेशंस देख सकते हैं. जैसे सीरीज मोटर को हम जानते हैं हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, उसका यूज ट्रैक्शन सिस्टम, क्रेन्स, एयर कंप्रेसर्स, वैक्यूम क्लीनर, स्विंग मशीन में होता है. साथ ही साथ शंट मोटर का यूज जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, लेथ मशीन, कन्वेयर्स, लिफ्ट, वेविंग मशीन, इन सब में होता है. कंपाउंड मोटर का यूज जो होता है प्रेसेस, शीयर्स, कन्वेयर्स, एलिवेटर्स, रोलिंग मशीन, हैवी प्लानर्स. तो ये सारे जो एप्लीकेशंस आपके कहीं ना कहीं बार बार आपसे पूछ लिए जाते हैं. Dash is one of the type of switch the contacts of which are opened or closed
बाय द पोजीशन ऑफ मरकरी प्लेस्ड इन अ ट्यूब। ठीक है, तो फ्लोट स्विच होता है, देख सकते हैं आप, ये फ्लोट स्विच है जिसमें हमने देखा था नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज टाइप का ये आपकी वेराइटीज होती हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ओपन आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, नॉर्मली क्लोज फ्लोट स्विच आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट पावर टू अ कंज्यूमर। ठीक है, तो देखिए 3 फेज 3 वायर यूज सिस्टम हम यूज़ करते हैं, 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज़ करते हैं, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम को भी हम यूज़ करते हैं, सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम को हम डिस्ट्रीब्यूटेड पावर के लिए यूज़ नहीं करते हैं। But in actuality, we use also single phase 3 wire system. नॉर्थ अमेरिका में सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से होना तो भाई चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत सी जो चीज़ें हैं वो पॉसिबल होती हैं, लेकिन इसको प्रायोरिटी में यूज़ नहीं करते हैं। सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम को प्रायोरिटी में यूज़ नहीं करते, बट इन नॉर्थ अमेरिका साइड दे यूज़ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज, और वहाँ पे स्प्लिट फेस इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट द एलईडीज। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो देखिए एलईडीज रगेड होती हैं, साथ ही साथ ये शॉक्स एंड वाइब्रेशन को पे आपके ठहर जाती है। ठीक है, मतलब उनको सह लेती है। एलईडीज आर इकोनॉमिकल, बिल्कुल सही है, एंड हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। LEDs is available which emit light in different colors like red, green, yellow and amber. LEDs are suitable for large area displays primarily because of their low cost. देखिए लो कॉस्ट तो होती है, बट इट इज़ नॉट suitable for the large area displays. The dash is mainly utilized for spreading the magnetic flux to avoid the field coil from falling. तो देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स को स्प्रेड करता है वह आपका पोल शू होता है। ठीक है, तो पोल शू का काम क्या होता है? सपोर्ट द फील्ड कॉइल्स, spread out the flux for better uniformity और reduce the reluctance of the magnetic path। तो ये सारे जो आपके पोल शू के फंक्शंस हैं ये आपको याद होने चाहिए कि पोल शू के क्या वर्क होता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा? पोल शू। ब्रश आपका करंट को कलेक्ट करता है, योग आपका सपोर्ट करता है, और कम्यूटेटर आपका क्या करता है? एक कन्वर्टर की तरह काम करता है। About next question, the given symbol belongs to which of the following switch and switch outlets? ठीक है, तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इंटरमीडिएट स्विच, एक होता है आपका टू वे स्विच, ठीक है, और एक है आपका इंटरमीडिएट स्विच। ये आपका कॉस्टली स्विच होता है, साथ ही साथ ये वर्सटाइल स्विच है आपका, और मोस्ट लाइटनिंग सिचुएशंस में ये यूजफुल होता है। ठीक है, लेकिन एक्सपेंसिव है इसलिए नहीं करते। आप देख सकते हैं स्विच 1 इंटरमीडिएट स्विच और स्विच 2 आपको इस प्रकार से इस इंटरमीडिएट स्विच के कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब जो इंटरमीडिएट स्विच है आपका वो वन वे और टू वे स्विच की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है इसीलिए इसको नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। The ratio of power available at the shaft of the turbine to the power supplied by the water at the inlet of the turbine is known as। ठीक है, तो उसको ओवरऑल एफिशिएंसी जानते हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी मतलब टोटल आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इनपुट आप कहाँ से ले रहे हैं? वाटर से, ठीक है, जो कि आपका इनलेट है, और आउटपुट आप ले रहे हैं शाफ्ट जो कि टरबाइन पे है। सो दैट इज कॉल्ड द ओवरऑल एफिशिएंसी। मैग्नेटाइजिंग फोर्स विच इज नेसेसरी टू न्यूट्रलाइज कम्प्लीटली द मैग्नेटिज्म। ठीक है, ऐसा मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो कि ज़रूरी होता है आपके मैग्नेटिज्म को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज ख़त्म कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर आफ्टर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स बिकम्स जीरो। तो देखिए वो होता है आपका कोर्सिव फोर्स, मतलब ये कहना चाह रहा है कि द अपोजिंग मैग्नेटिक इंटेंसिटी दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ मैग्नेटाइजिंग मटेरियल टू रिमूव द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। आप जानते हैं मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी के अनुसार मैग्नेटिज्म जब अपना अपना पूरा वर्क कर देता है तो उसके अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बचता है। तो कोर्सिव फोर्स को क्या करता है? ख़त्म करने का काम करता है
अपोजिंग करता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी को, जो कि अप्लाइड करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल को, जिससे कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है वो आपका खत्म हो सके। अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं डैश इज द सिंबल यूज्ड फॉर शंट कंडक्टेंस। तो देखिए आर, एल, सी और जी ये आपके ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर के पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस और साथ ही साथ शंट कंडक्टेंस इंक्लूड रहते हैं। अभी देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आपसे पूछा जा चुका है। सुपर टेंशन केबल्स आर जनरली यूज्ड अप टू, ठीक है। तो देखिए लो टेंशन 1000 वोल्ट होता है, हाई टेंशन आपका 11000 वोल्ट, सुपर टेंशन 22 से 33 kV, एक्स्ट्रा हाई टेंशन 33 से 66 kV, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन 132 kV के अप्रॉक्स आपके ये सारे वोल्टेजेस लाई करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो मग करने के लिए होते हैं, ठीक है, यानी कि रटने के लिए, जैसे कि एयर ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर की जो वैल्यू है आपको रेंज होती है वो आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे डीसी एसी सर्किट्स के लिए 12 kV तक की वैल्यू होती है, जहाँ पे एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूज्ड। Which of the following types of starters are used in a DC shunt motor? देखिए जो आपका 4 पॉइंट स्टार्टर होता है वो डीसी शंट मोटर के लिए यूज होता है, ठीक है, और जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है वो आपके शंट बाउंड मोटर और कंपाउंड बाउंड मोटर के लिए यूज करते हैं। तो देखिए ध्यान रखना पड़ेगा, 3 पॉइंट स्टार्टर आपका शंट बाउंड मोटर और कंपाउंड बाउंड मोटर के लिए यूज करते हैं। Which method of arc extension is employed in DC circuit breakers and in low and medium voltage AC circuit breakers? देखिए DC सर्किट ब्रेकर और AC सर्किट ब्रेकर दोनों में यूज होने वाला जो सबसे अच्छा मेथड है आर्क को एक्सटेंड करने के लिए वो आपका हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन है, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन के द्वारा आप आर्क को हटा सकते हैं, ठीक है, इन DC और AC सर्किट ब्रेकर। The alternating magnetic flux in a conductor caused by the current flowing in a neighboring conductor gives rise to circulating currents, which causes an apparent increase in the resistance of a conductor. This phenomena is called. तो देखिए the alternating magnetic flux in a conductor caused, जो alternating magnetic flux है वो आपका हुआ किसकी वजह से, करंट फ्लोइंग करता है बगल वाले कंडक्टर से और सर्कुलेटिंग करंट को एक मतलब सर्कुलेटिंग करंट आपका प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से इंक्रीज होता है आपका कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस। उस फिनोमेना को कहते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट्स क्या है। स्किन इफेक्ट इज द टेंडेंसी फॉर हाई फ्रीक्वेंसी करंट टू फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। तो आपके जो कंडक्टर का सरफेस होता है उस पर क्या होने लगता है, हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से करंट सारा सरफेस पे फ्लो होने लगता है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के अंदर क्या होता है, इट इज अ टेंडेंसी फॉर करंट टू फ्लो इन द अदर अनडिजायरेबल पैटर्न्स, ठीक है, लूप्स और कंसंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेटेड बाय नियर बाय कंडक्टर्स। बगल वाले कंडक्टर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती हैं उसकी वजह से अनडिजायरेबल पैटर्न आपके प्रोड्यूस हो जाते हैं। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट वही चीज़ कहलाती है, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफार्मर और इंडक्टर्स जो होते हैं उसके अंदर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ज़्यादा होते हैं और वो डोमिनेट करते हैं स्किन इफेक्ट से। स्किन इफेक्ट आपका ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा होता है और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आपका ट्रांसफार्मर और इंडक्टर में ज़्यादा होता है, क्योंकि इधर सर्कुलेटिंग करंट बहुत महत्व रखता है। सो विच इज नॉट वन ऑफ द टाइप ऑफ डिजिटल वोल्टमीटर, ठीक है। डिजिटल वोल्टमीटर के बारे में सभी जानते होंगे, जो डिजिटल वैल्यूज को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो देखिए रैंप टाइप, इंटीग्रेटिंग टाइप, पोटेंशियोमेट्रिक टाइप, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप और कंटिन्यूस बैलेंस टाइप, ये सारे क्या हैं आपके टाइप्स हैं डिजिटल वोल्टमीटर के, ठीक है। स्टैटिक बैलेंस टाइप डिजिटल वोल्टमीटर आपका टाइप नहीं है। तो ये सारे टाइप्स आपको याद रखने पड़ेंगे। इन सारी डिजिटल वोल्टमीटर की खासियत होती है, उन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। Which of the following method of starting is required for induction motor of high rating? देखिए हाई रेटिंग के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को यूज़ करते हैं और उसकी रेटिंग होती है लगभग 20 हॉर्स पावर तक, ठीक है। अब देखिए आप जैसे जानते हैं डी वाल स्टार्टर जो होता है हमारा वो 5 HP रेटिंग तक के लिए यूज़ होता है,
ठीक है। और ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर जो होता है वो 20 HP तक के लिए ही यूज़ होता है। तो अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो कनेक्शन होता है वो स्टार या डेल्टा कनेक्टेड कुछ भी हो सकता है। 20 HP की हमारी इसकी रेटिंग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट ऑफ द इंडक्शन मोटर, और ये एक एक्सपेंसिव है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के कंपैरिजन में। तो देखिए, अगर चीप बोले तो ड्यूअल स्टार्टर, हाई रेटिंग बोले तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है। और स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में आप जानते होंगे, ये बहुत मतलब सबसे ज़्यादा यूज अगर होता है तो वो है स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। अब इस डायग्राम को आपको लेआउट को पहचानना है, कौन सा लेआउट है। तो ये आपका होमोपोलर लिंक है, जिसमें आप देख सकते हैं जिसके अंदर टू कंडक्टर्स हैं आपके सेम पोलैरिटी के, ठीक है। टू कंडक्टर्स सेम पोलैरिटी होती है तो आपका होमोपोलर लिंक होता है। और यूजली जो पोलैरिटी होती है वो आपकी निगेटिव होती है। एक क्वेश्चन भी आपका बनता है कि यूजली नेगेटिव पोलैरिटी किसके अंदर होती है, तो वो आपका होमोपोलर डीसी लिंक के अंदर होता है। सो दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन। बाकी की थ्योरी थे बीच में कुछ। तो डैश इन बूलियन अलजेब्रा इज सिमिलर टू एडिशन। तो आप जानते हैं एडिशन क्या होता है, आपका और गेट करता है, और मल्टीप्लिकेशन आपका एंड गेट करता है। तो ये जो क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनकी सीरीज चलाएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके दूसरे फर्दर एग्जाम्स के लिए।